में कालिया, गोपी और जग्गू नाम के 3 आवारा और बेवकूफ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वो तीनों गांव में बने हुए छोटे से खोखे पर चाय पी रहे थे कि तभी दुकानदार ने उनसे कहा, ये आज तुम तीनों की आखिरी चाय है। तुम तीनों ने 6 महीने से अभी तक उधारी नहीं चुकाई। अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे तेरे पैसे, इतना बड़बड़ा क्यों रहा है? ये सुनते हुए मुझे पूरे 3 महीने हो गए। अबे तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों को जल्दी काम धंधा मिल जाएगा, समझा? पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। गोपी की बात सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, ऊपर से मुझसे जबान भी लड़ा रहे हो। तुम तीनों को शर्म बची है कि नहीं? अबे काहे की शर्म? जिसने करी शर्म उसके फुटे कर्म। कितने पैसे हुए तेरे? आज के पैसे मिलाकर पूरे 4000 रुपए। धौंस तो ऐसे दिखा रहा है जैसे 4 लाख रुपए हो गए हो। पहले अपनी औकात से 400 की करी लो। तुम तीनों एक नंबर के निठल्ले और आवारा हो। मुझे 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए। अबे पागल हो गया क्या है? 3 दिन के अंदर हम तेरे पैसे कहां से लाके देंगे बे? कहीं से भी ला कर दो। 3 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर तगादा करूंगा। तब कहीं जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। दुकानदार की बात पर कालिया आग बबूला होकर बोला, क्या बोला तू? अबे जरा से पैसों के लिए हमारे घर में घुसकर हमसे तगादा करेगा? ऐसा करके तो देख, मार मार के तेरे शरीर में भूसना भर दिया ना, फिर क्या दियो। तभी अचानक वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। उन चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़क कर आवाज में बोला, क्या हुआ, तुम चारों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो बे? देखिए मुखिया जी, एक तो इन तीनों ने 6 महीने से चाय का एक पैसा भी नहीं दिया और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। मुखिया जी, हमने इससे बोला था कि हम इसके पैसे जल्द से जल्द लौटा देंगे, मगर ये घर में घुसकर तगादा करने की धमकी दे रहा है। सही तो कह रहा है वो। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए मुखिया जी। ये हमसे बोल रहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए। भला हम 3 दिन के अंदर पैसे कहां से ला कर देंगे? इसकी चाय तो तुम खूब मजे से और चटकारे ले लेकर पीते हो बे, और पैसे देने के नाम पर बोल रहे हो कि कहां से ला कर देंगे। तुम तीनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? इतने हट्टे कट्टे नौजवान होकर तुम चाय तक के पैसे नहीं दे पा रहे। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। मुखिया जी, मुझे मेरे इनसे पैसे दिलवा दीजिए। तुम तीनों ध्यान से सुनो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके पैसे लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं। अबे यार, बुरे फंस गए यार। अब 4000 रुपए 1 हफ्ते में कहां से ला कर देंगे वे? अबे चिंता मत कर, कहीं से इंतजाम कर लेंगे। कहां से इंतजाम करेंगे? मेहनत मजदूरी करना हम जानते नहीं, पैसे कहां से आएंगे? ऊपर से मुखिया भी हमको धमकी देकर चला गया। तभी वहाँ एक भिखारी आकर उनसे भीख मांगने लगता है। भगवान के नाम से कुछ दे दो बेटा। जाओ बाबा, माफ करो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 1 रुपया ही दे दो। अरे हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, बोला ना जाओ जाकर कहीं और से मांगो। उन तीनों की बात सुनकर भिखारी को गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम तीनों मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। ये लो मेरी तरफ से 5 रुपया तुम रख लो। उसकी बात सुनकर वो तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है बे? क्या तू हमें अपनी तरह भिखारी समझ रहा है बे? हाँ क्या? क्योंकि तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बदतर दिखाई दे रही है। हम तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं है, समझा? इसलिए हम यहाँ पर फालतू बैठे हैं। तुम तीनों के मतलब का बस एक ही काम है, तुम भी भीख मांगना शुरू कर दो। लेकिन याद रखना, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि भीख भी देखकर दी जाती है। और तुम तीनों तो हट्टे कट्टे मुस्तंडे हुए हो, लानत है तुम पर। ये कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। अरे यार, अब तो भिखारी भी हम लोगों के मुंह पर भला बुरा बोलकर जाने लग गए वे, और ऊपर से हमें भीख मांगने की सलाह देकर गया है। जग्गू उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोच कर बोला, वैसे कुछ गलत बोलकर नहीं गया, काम बुरा नहीं है। अबे तू पागल हो गया क्या? तू ये कहना चाहता है कि हम सभी भीख मांगे? गांव में हमारी रही सही नाक भी कट जाएगी। तो मैं कब कह रहा हूँ कि गांव में भीख मांगेंगे, दूसरे गांव में जाकर मांगेंगे। मैंने सुना है कि ये भिखारी एक दिन में बहुत कमा लेते हैं। नहीं, ये काम नहीं करना। मेरी बात तो सुन, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते में इतने तो हम लोग भी पैसे भीख मांग कर जमा कर ही लेंगे कि उस चाय के दुकानदार की उधारी चुका दें, और बोल देंगे कि हम तीनों बाहर बहुत मेहनत मजदूरी करके ये पैसे जमा करके लेकर आए हैं।
इससे हमारा गांव में भी नाम हो जाएगा और कोई हमें निठल्ला और निकम्मा भी नहीं कहेगा। जग्गू की बात सुनकर गोपी और कालिया की आंखों में चमक आ गई। लेकिन यार हम तीनों को भीख देगा कौन? जब हमसे कोई भीख मांगने आता है तो हम उससे खुद बोल देते हैं कि कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? इसका भी उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? हम तीनों को बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हम तीनों में से एक अंधा, एक बहरा, एक गूंगा बन जाएगा। उसके बाद हम तीनों का काम आसान। लोग हम पर तरस खाकर आसानी से भीख भी दे देंगे, समझे? वो तीनों दूसरे गांव पहुंच गए। कालिया गूंगा, गोपी अंधा और जग्गू बहरा बन जाता है। उस गांव में एक व्यक्ति एक दुकान पर खड़ा होकर समोसे खा रहा होता है। हम तीनों एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि हम पर शक हो जाए। सबसे पहले मैं जाता हूँ। कालिया उस व्यक्ति के पास जाकर गूंगे की एक्टिंग करके भीख मांगने लगा, मगर उस व्यक्ति के पास जाकर कालिया ये भूल गया कि उसे गूंगा बनकर भीख मांगनी थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। कालिया की बात सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह से चौंक गया। अबे जब तू जन्मजात गूंगा है तो फिर बोल कैसे रहा है? कालिया को अचानक ध्यान आया कि उसे तो गूंगे की एक्टिंग करनी थी और फिर वो अचानक से गूंगे की एक्टिंग करने लगा। जबा जबा चबा। कालिया को देखकर वो व्यक्ति समझ गया कि ये इंसान झूठा है। अबे पागल समझा क्या? साले अट्टा कट्टा होकर गूंगा बन के भीख मांग रहा है वे? मारो भाई, सब इसको मारो। इतना कहकर वो कालिया को बुरी तरह से पीटने लगा और आसपास के लोगों ने भी कालिया पर हाथ सेंक दिए। कालिया दर्द से कराहता हुआ अपने दोस्तों के पास चला गया। अबे उन लोगों ने मुझे बहुत मारा बे, पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया। अबे बेवकूफ, तुझे गूंगा बनना था। तूने कभी सुना है कि एक गूंगा ये बोल रहा है कि मैं जन्मजात गूंगा हूँ? तू तो कड़ी का एक्टर है। अब देख, मैं जाता हूँ, सीखना मुझसे कुछ। देख उससे कैसे पैसे ऐड कर लेके आता हूँ, देख। इतना कहकर गोपी उसी व्यक्ति के पास चला गया। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा इस अंधे को। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उस व्यक्ति को गोपी को देखकर बड़ा तरस आया। वो अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर गोपी को देखकर बोला, कहाँ रहते हो तुम? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ बाबूजी। क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं बाबूजी, कुछ वक्त पहले मजदूरी करते समय दीवार मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और मेरी आंखें चली गईं। तुम घबराओ मत, अगर तुम्हें और भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल लेना। लेकिन मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ बाबूजी? मैं तो देख ही नहीं सकता। मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। तुम किसी से भी बोल देना कि मुझे गांव के मुखिया से मिलना है, वो तुम्हें आसानी से मेरे पास पहुंचा देगा। अचानक गोपी ने देखा कि उस दुकान पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे करके गोपी और मुखिया की ओर बढ़ रहा था। गोपी चिल्लाता हुआ बोला, सांप सांप सांप, अरे भागो सब यहाँ से, यहाँ पर एक बड़ा सा सांप है। गोपी की बात सुनकर दुकान में हड़बड़ी मच गई। लोगों ने तुरंत उस सांप को पकड़कर मार दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मेरा यही काम तमाम हो जाता। अचानक मुखिया के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। लेकिन तुम तो अंधे हो ना, फिर तुमने सांप को कैसे देख लिया? वो मुझे सांप की आहट सुनाई दे गई। मुझे पता लग जाती है जब सांप आता है। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो उठा। झूठ बोलता है साले, अंधा बनकर भीख मांगता है। तुझे शर्म नहीं आती? एक तो वैसे ही अभी पीट कर गया था, अब तेरी बारी है, मारो इसको। इतना कहकर सभी लोग गोपी को मारने के लिए बुरी तरह से जुट गए। गोपी वहां से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। तू तो बड़ी बड़ी डेंगियां आंग कर गया था, आ गया मार खाकर। अरे यार, एक्टिंग तो मैंने सही की थी, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी थी। अगर नहीं बताता तो वो सांप मुझे भी डस सकता था। तभी जग्गू गुस्से में बोला, अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, तुम दोनों कुत्ते की तरह मार खाकर आ गए। तुमसे तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं होती। तू तो बहुत 30 मार खाए ना, सलमान खान के बाद तो तेरी एक्टिंग का ही नंबर आता है। अब तुम दोनों ध्यान से देखना बे, किस तरह मैं उस गांव के मुखिया को बेवकूफ बनाता हूँ, समझे? रहने दे भाई, मुझे लगता है कि हमें ठिकाना बदल लेना चाहिए।
कहीं तू भी अगर पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत फिल्में देखी है मैंने। मुझे लगता है कालिया सही कह रहा है जग्गू। आज अगर मुंबई चला जाऊंगा तो बड़े से बड़ा रोल मुझे मेरी शक्ल देखकर ही मिल जाएगा, समझे? जाने दे भाई, जाने दे, इसको जाने दे। जा भाई जा। जग्गू बहरा बनकर उसी मुखिया के पास गया। ईश्वर के नाम पे कुछ दे दो बाबा। अभी 2 लोग यहाँ से पिट कर गए। पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर भी शक हो रहा है कि तू भी उन्हीं का साथी है। मगर जग्गू उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। अबे बहरा है क्या? जग्गू खामोश रहा। भगवान के नाम पर इस बहरे को कुछ दे दो बाबा। समझ गया, जब तू मेरी बात सुनी नहीं रहा था तो इसका मतलब वास्तव में तू बहरा है। मुखिया वही 100 का नोट निकालकर जग्गू को देने लगा कि अचानक दूसरा भिखारी मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। मुखिया उस भिखारी को भी कुछ पैसे देने लगा। तभी उस भिखारी की नजर जग्गू पर पड़ी। वो वही भिखारी था जो कुछ देर पहले उन तीनों दोस्तों को मिला था। मुखिया ने उस भिखारी को देखकर कहा, तू तो यहाँ पर बरसों से भीख मांग रहा है, ले तेरा एक और साथी आ गया। मुखिया की बात सुनकर भिखारी चौंक गया। कौन सा साथी? मैं तो अकेला हूँ। अरे ये देख, ये दूसरा भिखारी है, बेचारा बहरा है, सुन नहीं सकता। पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? ये कोई बहरा वहरा नहीं है, ये दूसरे गांव का रहने वाला है। इसके साथ इसके दूसरे निकम्मे साथी भी होंगे जो इसी तरह बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। उस भिखारी की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक चांटा जग्गू के कान पर जड़ दिया। इसका मतलब तू भी धोखेबाज है। भिखारी की बात पर जग्गू का गुस्सा भी आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में वो ये भी भूल गया कि उसे यहाँ पर बहरे की एक्टिंग करनी थी। झूठ बोल रहा है ये भिखारी। आप किसी से भी पूछ लो, मैं जन्मजात बहरा हूँ। अगर तू जन्मजात बहरा है तो फिर तूने इस भिखारी की बातें कैसे सुन ली बे? मुखिया की बात सुनकर जग्गू वहाँ से भागने लगा। मुखिया ने चिल्लाकर सभी से कहा, पकड़ो इस नौटंकीबाज को, जरूरी अपने उन 2 साथियों की ओर भाग रहा होगा। जग्गू भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले पहुंच गए। यही है वो तीनों नौटंकीबाज जो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही बेचारे जो असली भिखारी होते हैं उन्हें भी भीख नहीं मिल पाती। मारो इन सबको, मारो मारो। सभी गांव वालों ने उन तीनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। वो तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए। भाई कल से मजदूरी पर चलेंगे हम तीनों, आए नहीं तो 1 हफ्ते बाद हम अपने ही गांव में मुखिया के हाथों भी पिटेंगे भाई। तू सही कहता है यार, आए तुम दोनों की बात सही है। हम तीनों को अब कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। अयो। इसके बाद वो लोग सुधर गए और मेहनत से कामकाज करने लगे।